अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन दवाखाना के चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं और गुजारिश करते हैं कि वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि बच्चे बिस्तर पर पेशाब क्यों करते हैं और इस मर्ज का घरेलू इलाज क्या है। छोटे बच्चों में बिस्तर पर पेशाब का निकल जाना एक आम बात है। ये 5 साल की उम्र तक के 10 बच्चों में से एक होता है और 15 साल की उम्र के नौजवान बच्चों में कम होकर तादाद 100 बच्चों में से 2 की रह जाती है। गैर अरादी तौर पर रात में पेशाब का निकलना बच्चे के बढ़ने का एक आम अमल है। हर बच्चा अपने मसाने पर कंट्रोल का मुख्तलिफ पैमाना रखता है। 3 साल की उम्र तक बहुत कम बच्चे होते हैं जिनका बिस्तर खुश्क रहता है, यानी वो बिस्तर पर पेशाब नहीं करते। ज्यादातर बच्चे 3 से 8 साल की उम्र तक बिस्तर को खुश्क रखना शुरू कर देते हैं, यानी पेशाब करना बंद कर देते हैं। जब तक आपका बच्चा इस मंजिल तक ना पहुंच जाए तो आपको बड़े सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा और बच्चे का हौसला बढ़ाना होगा। बिस्तर पर पेशाब निकलने की चंद वजूहात हैं जो कि दर्ज झैल हैं। ज्यादातर आपके बच्चे का पेशाब इस वक्त निकलता है जब वो गहरी नींद सो रहा होता है और उठना नहीं चाहता। ये चीज़ ज़्यादातर मोर्सी होती है, यानी अगर आप बचपन में बिस्तर गीला करते थे तो मुमकिन है कि आपका बच्चा भी करेगा। बहुत कम मामलात में ऐसा होता है कि बच्चे की पेशाब की नाली खराब होती है, उसमें नक्स होता है, लेकिन इससे सिर्फ रात को ही बिस्तर गीला नहीं होता बल्कि इसकी अलामात दिन तक भी मुहित होती हैं, यानी दिन को भी वाज़ेह होती हैं। अगर दिन में कोई अलामात ज़ाहिर नहीं होती तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है और बिल्कुल ठीक है। बच्चे के बिस्तर की चादरें धो धो कर तंग आने पर बच्चे को सजा देने और बेइज्जत करने के बजाय इसे यकीन दिलाएं कि ये हरगिज इसकी गलती नहीं है और वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे की हिम्मत बढ़ाएं। बच्चे को प्यार से ये याद दिलाया जा सकता है कि सोने से पहले पेशाब करे, लेकिन रात को नींद से उठाकर पेशाब करवाना ज़्यादा तकलीफ का बायस हो सकता है। ज्यादातर बच्चे बगैर इलाज के ही बिस्तर पर पेशाब करना बंद कर देते हैं। आप अपने बच्चे को अपने खानदान के सामने छेड़छाड़ का सबब ना बनने दें। अपने बच्चे की मदद के लिए दर्ज झैल बातों का ध्यान रखें। अपने बच्चे को आधी रात को बाथरूम में जाने की याद दहानी करवाएं। ख्याल रहे कि बाथरूम में जाने वाला रास्ता साफ हो। सोने से कुछ देर पहले बाथरूम में जाने का कहें और फिर सोते वक्त कहें। दोस्तों, अब मैं आपके सामने चंद नुस्खे बयान करूंगा जो ना सिर्फ बच्चों बल्कि बुजुर्गों के लिए भी काफी फायदेमंद हैं। पहले सर्दियां शुरू होते ही घरों में तिल के लड्डू बनते थे ताकि बार बार बच्चों और बुजुर्गों को पेशाब ना आए। दोस्तों, अगर आप सफ़ेद तिल और चीनी या चीनी की जगह गुड़ ले लें या शक्कर ले लें, इनको मिक्स करके बच्चे को खिलाएं तो इससे भी बेहतर फ़ायदा होता है। मगर मैं अब आपको तिल के लड्डू बनाने का तरीका बताऊंगा। इसमें चंद चीज़ें डलती हैं। सफ़ेद साफ तिल 250 ग्राम, नारियल 250 ग्राम, मनक्का 250 ग्राम, ये 3 चीज़ों की ज़रूरत है। इसको बनाने का तरीका ये है, सफ़ेद साफ़ किए हुए तिल 250 ग्राम लेकर और 250 ग्राम नारियल को कद्दूकश कर लें, यानी बारीक कर लें। ये आप बाज़ार से भी पिसा हुआ ला सकते हैं, खुद करें तो ज़्यादा फ़ायदा और बेहतर है। अब 250 ग्राम मनक्का लेकर इसके बीज निकाल दें और तिनके वगैरह साफ़ कर दें। इन सब को कूट कर आप 25 से 27 लड्डू बना सकते हैं। सुबह निहार मुँह 1 लड्डू बच्चों को दीजिए, 15 मिनट बाद नाश्ता करवाइए। इस तरह रात को सोने से पहले 1 लड्डू खिलाएं। इंशाल्लाह बच्चों के रात को सोते हुए गैर अरादी तौर पर पेशाब निकल जाने की शिकायत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। कुछ ख़वातीन इन लड्डुओं में सूजी का इस्तेमाल करती हैं। सूजी के लड्डू बनाने का तरीका ये है, सूजी 250 ग्राम, गुड़ या चीनी हस्बे ज़रूरत, तिल 250 ग्राम। बनाने का तरीका और तरीका इस्तेमाल, सूजी को भूनकर अलहदा रख लें। गुड़ या चीनी का शीरा बनाकर इसमें भुनी हुई सूजी डाल दें। तिल और अगर कोई मेवा जा शामिल करना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। और अब इन सब को अच्छी तरह मिक्स कर लें और लड्डू बनाएं। सुबह निहार मुँह 1 लड्डू खिलाएं। इंशाल्लाह बिस्तर पर पेशाब निकलने की शिकायत दूर हो जाएंगी। इस हवाले से एक और नुस्खा दर्ज झैल है, किसी अच्छे दवाखाना से मजूने मास्कल बोल लेकर 3-4 हफ्ते रात को सोने से पहले 1 चम्मच खिलाएं। बच्चे को डांटिए नहीं और प्यार से ताकीद करें कि पेशाब करके बिस्तर पर लेटें और सोते वक्त जो भी आयात याद हो वो ज़रूर पढ़ लें। सर्दी के मौसम में ये मसला ज़्यादा हो जाता है। घरेलू तदाबीर ये हैं कि मगरिब के बाद बच्चे को चाय, दूध, पानी वगैरह ना दें। डॉक्टर से पूछकर पेशाब ज़रूर टेस्ट करवाएं कि कहीं पेट में कीड़े तो नहीं। बाज़ दफ़ा पैदाइशी तौर पर मसाना कमज़ोर होता है, अगर ऐसा हो तो डॉक्टर से रजू करें। अगर बच्चा 6 साल की उम्र के बाद भी बिस्तर गीला करता है तो फिर भी आप डॉक्टर से रब्ता करें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नई वीडियो में।